क्या आपने कभी चाबी की मदद से सुई में धागा डाला है? और अगर आपने नहीं डाला है तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, छोटी से छोटी सुई में भी आप बड़े ही आसानी से धागा डाल लोगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे यूनिक टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है नेल पेंट को लेकर। हम सभी लेडीज को नेल पेंट लगाने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम नेल पेंट वगैरह लगाते हैं तो जो नेल पेंट होती है हमारे फिंगर में लग जाती है और वो सूखने के बाद बिल्कुल भी हमारे फिंगर से नहीं निकलती। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, अगर आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं भी है तो भी आप बड़े ही आसानी से नेल पेंट को अपने फिंगर से निकाल लोगे। और उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने घर में पड़े हुए डीओ का। हम सभी डीओ या परफ्यूम तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप नेल पेंट को बड़े ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं डीओ का इस्तेमाल करके? और अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना, बड़े ही आसानी से नेल पेंट आपकी रिमूव भी हो जाएगी। साथ ही आपकी जो अगर नेल पेंट कहीं कपड़ों वगैरह में भी लग गई होगी तो वो भी बड़े आसानी से छूट जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम अपने घर में नेल पेंट रिमूवर को खरीद के लाते हैं तो वो 1 से 2 महीने के अंदर ही सूख जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जब भी हमें नेल पेंट को रिमूव करना होता है तो हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है, लेकिन हमारे पास डीओ ज़रूर होता है। तो हम डीओ या परफ्यूम का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास कई दिनों से भी नेल पेंट लगी हुई है, वो कभी छूट भी गई है, तो आप थोड़ी बहुत नेल पेंट अगर फिंगर में रिमूव करना चाहते हैं तो उसे भी बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं। और जिसके लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं डीओ या फिर परफ्यूम का। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। अक्सर क्या होता है, जब भी हमारा रोटी वगैरह बनाने के बाद काम पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, गर्मा गर्म तवे को उठा के रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये गर्मा गर्म तवा जो है आपके कई सारे पैसों को बचा सकता है? और अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल दिखाने वाली। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमारे घर में रोटी वगैरह बन जाती है और गर्मा गर्म तवा रहता है तो हमें उसे उठा के ना रखते हुए इस पर हम रखने वाले हैं अपने घर के मिक्सर जार को। क्योंकि होता यह है कि जब भी हम अपने घर में मिक्सर जार को वॉश करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा पानी चला जाता है और पानी होने की वजह से इसके अंदर जो प्लेट्स लगी रहती है वो कई घंटों तक ये गीली रहती है और गीली होने की वजह से ये जो प्लेट रहती है कई बार सड़ जाती है और इसमें जंग वगैरह लग जाता है। और अगर हमारे मिक्सर जार की प्लेट्स में एक बार जंग लग जाए तो जो हमारा मिक्सर जार रहता है ना पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और अगर हम चाहे भी इसमें नई प्लेट्स लगाना तो भी वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो अगर आपको इस तरीके की सारी प्रॉब्लम से बचना है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपके घर में रोटी वगैरह बन जाए और आपके घर में जो तवा है वो गर्म रहे तो आपको रख देना गर्मा गर्म तवे के ऊपर कुछ इस तरीके से मिक्सर जार को उल्टा करके, जिससे क्या होगा, आपका जो मिक्सर जार होगा सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही सूख जाएगा। और अगर इसके अंदर पानी एक बार सूख जाए तो आप इसको उठाकर फटाफट से रख सकते हो। देखा आपने कितने आसानी से जो हमारा मिक्सर जार है उसका पानी सूख चुका है। और अगर ये गीला रहता तो ये बहुत ही जल्दी तरीके से खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से मिक्सर जार के पानी को सुखा लेते हो तो आपका जो मिक्सर जार है ना उसकी प्लेट्स कभी जाम नहीं होगी, साथ ही इसमें कभी जंग वगैरह नहीं लगेगा। और जो हमारे मिक्सर जार है ना उसकी जो प्लेट्स अच्छी तरीके से रोटेट होती रहेगी और इसमें आपको मसाला वगैरह पीसने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। तो जब भी आपके घर में मिक्सर जार गीला रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे रख देना है गर्मा गर्म तवे के ऊपर उल्टा करके। ऐसा करने से आपके जो मिक्सर जार है ना उसमें जो पानी लगा रहेगा वो सूख भी जाएगा, साथ ही जो आपका मिक्सर जार है ना उसमें लगी हुई प्लेट्स बिल्कुल भी जाम नहीं होगी और बिल्कुल भी इसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से शहर, कौन से गाँव, कौन से स्टेट से वॉच कर रहे हो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं और ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट टिप क्या है। आजकल हम सभी की जो आईसाइट है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। किसी को दूर का दिखाई देने में दिक्कत जाती है तो किसी को पास का दिखाई देने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी जाती है। और अगर सुई में धागा डालने वाली बात हो तो हमें घंटों लग जाते हैं एक छोटी सी सुई में धागा डालने के लिए। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली जिससे क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के अंदर ही सुई में धागा डाल लोगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको चाबी का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से सुई में धागा डाल के दिखाने वाली हूँ और आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक छोटी सी चाबी के इस्तेमाल करके आप इतने आसानी से धागा कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऐसी चाबी का इस्तेमाल किया है जिसका इस्तेमाल अब हम नहीं करते हैं। इसका जो ताला है वो ख़राब हो चुका है, तो ये जो चाबी है ना हमारे घर में यूँ ही पड़ी रहती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी चाबी का इस्तेमाल कर लेंगे जिसका हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं।
इसी के साथ मैं इस्तेमाल में लाने वाली हूँ झाड़ू का, लेकिन मुझे पूरे झाड़ू की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए बस एक छोटा सा तिनका। तो मैं क्या करूँगी, कैंची की मदद से एक छोटे से तिनके को कट करके साइड में रख लूंगी। तो आज सुई में धागा डालने के लिए जो हम टूल बना के तैयार करने वाले हैं, ये आपका सालों साल चलने वाला है। और सुई में जो धागा डालने वाली आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आज से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक झाड़ू का तिनका ले लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस झाड़ू के तिनके को कुछ इस तरीके से मोड़ कर लगा देंगे अपनी चाबी के ऊपर। कुछ इस तरीके से आपको ऊपर के साइड में लगा देना है, जिससे क्या होगा, जो आपकी चाबी है ना, उसका इस्तेमाल करके हम बड़ा ही अच्छा सा टूल बना के तैयार करने वाले हैं। जिससे क्या होगा, आपको सुई में धागा डालने में बिल्कुल भी आप परेशानी नहीं जाने वाली। तो हम क्या करेंगे, इस झाड़ू के तिनकों को अच्छी तरीके से सेलो टेप की मदद से चिपका देंगे, जिससे क्या होगा, जो हम टूल बना के तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत बनकर तैयार होगा। तो हम क्या करेंगे, सेलो टेप की मदद से इसे अच्छी तरीके से स्टिक कर देंगे। तो हमारा सुई में धागा डालने वाला जो टूल है ना, अब वो बनके तैयार हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी छोटी से छोटी सुई के अंदर भी बड़े ही आसानी से धागा डाल पाओगे। तो ये जो चाबी की मदद से हमने टूल बना के तैयार किया है, इसका इस्तेमाल करके अब मैं आपको छोटी सी सुई में धागा डाल के दिखाने वाली। तो हम क्या करेंगे, इस टूल के अंदर डाल देंगे सबसे पहले सुई को, और सुई को डाल देने के बाद हमें डाल देना है इस टूल के अंदर अपने धागे को। जिससे क्या होगा, जैसे ही हम सुई को बाहर निकालेंगे, धागा चले जाएगा हमारी सुई के अंदर। और ऐसा करने से होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर ही जो आपकी सुई है ना, उसमें धागा चले जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने सुई को बाहर निकाला है, धागा चला गया है हमारे सुई के अंदर। तो देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में हमने सुई में धागा डाल दिया है, जिसे डालने में हमें घंटों लग जाते थे। लेकिन अगर आपने जिस छोटी सी सुई में धागा डाल लिया, तो आप कोई भी सुई में बड़ी आसानी से इस टूल का इस्तेमाल करके धागा डाल सकते हो। तो देखा आपने, कितने आसानी से घर में बेकार में पड़ी हुई चाबी का इस्तेमाल करके हमने सुई में धागा डालने वाला टूल बना के तैयार कर लिया है। इसका इस्तेमाल करके हमारे सुई में धागा डालने वाली जो झंझट है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। तो इसके लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पर सॉस पैन, और इसमें मैं अब डालने वाली हूँ प्याज और लहसुन के छिलके। तो हम सभी घर में प्याज और लहसुन के छिलके तो रोजाना निकलते ही है। तो उसका इस्तेमाल करके आज मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना के तैयार करने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से होगा कि आपके जो घर की बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एक गिलास पानी के अंदर डाल दिया है प्याज और लहसुन के छिलके। साथ ही इसमें हम डालने वाले हैं 2 से 3 कपूर की गोलियां, जिसका इस्तेमाल करके जो हम सॉल्यूशन बना के तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के तैयार होगा। साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है फिटकरी। तो मैंने क्या किया है, फिटकरी को अच्छी तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर आधा चम्मच फिटकरी को ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चाय पत्ती। चाय पत्ती तो हम सभी घर में होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 चम्मच भर की चाय पत्ती को इस सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे। और जैसे ही हमारे सॉल्यूशन में बॉईल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस जो सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से एक छन्नी की मदद से छान कर इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं, ये आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम एक स्प्रे बॉटल ले लेंगे। अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल ना हो, तो आप कोई भी नॉर्मल से बॉटल के अंदर छेद बनाकर उसमें डाल सकते हैं इस सॉल्यूशन को। और इसका इस्तेमाल आप वहाँ करोगे जहाँ पे घर में बहुत ही ज्यादा छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हो। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर में ना कोने कोने में छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस छिपके बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है, वो हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होती है। कई बार वो हमारे बेसिन एरिया में दिखाई देते हैं, तो कई बार वो हमारे घर के दीवारों के कोनों में, दरवाजों के आस छिपे हुए रहते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि जैसे ही हम अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोलते हैं, तो वो हमारे घर के अंदर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को वहाँ स्प्रे कर देना है। जिससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन हमने बनाकर तैयार किया है, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से बिल्कुल भी आपके घर में कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, कॉकरोचेस दिखाई नहीं देंगे। साथ ही अगर आपके घर में चूहे वगैरह भी होंगे, तो वो भी ये सॉल्यूशन की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से भाग जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से प्याज लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल करके सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे वीडियो में से कोई भी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।